नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश इनफाइनाइट में। मैं आकाश और मैं सपना। आज चर्चा करेंगे मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, जिसे हम संकल्प सिद्धि भी कहते हैं। एक ऐसी शक्ति जिसका इस्तेमाल करके आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी बिना बोले सिर्फ सोच के ही किसी चीज को पाया है? अगर नहीं, तो आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस रहस्य की जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकती है। मैनिफेस्टेशन। जी हाँ दोस्तों, मैनिफेस्टेशन एक अदृश्य भाषा है जो ब्रह्मांड समझता है। इस वीडियो में हम समझेंगे मैनिफेस्टेशन आखिर होता क्या है, क्या यह सच में काम करता है, और अगर हाँ, तो कैसे आप इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत, करियर और रिश्तों में बदलाव ला सकते हैं। बस इतना ही नहीं, यहाँ तक कि पैसों को भी आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक साधारण से इंसान के बारे में जिसने अपनी सोच, विश्वास और कल्पना की शक्ति से खुद के लिए $10 मिलियन तक मैनिफेस्ट कर लिया। जी हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है जिम कैरी की असल जिंदगी। जिम कैरी जो आज एक फेमस एक्टर और कॉमेडियन हैं। जिम कैरी की ये कहानी आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करेगी, बल्कि आपको दिखाएगी कि कैसे आप अपने जीवन में भी मैनिफेस्टेशन और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। बात है 1970s की। जिम अपने पिता के बारे में बताते हैं कि मेरे पिता एक बेहतरीन कॉमेडियन बन सकते थे। उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर और एक्टिंग की अच्छी समझ थी, लेकिन उन्होंने कभी खुद पर भरोसा ही नहीं किया और एक आसान जिंदगी जीने का फैसला किया। इस कारण उन्होंने एक अकाउंटेंट की नौकरी कर ली। जिम जब 12 वर्ष के थे, तभी उनके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि शायद उनका मन उस नौकरी में लगता ही नहीं था। जिम इस पर कहते हैं कि हम उस काम में भी फेल हो जाते हैं जिसे हम करना ही नहीं चाहते, तो फिर हम वो काम करने का चांस क्यों नहीं लेते जो हमें पसंद है। पिताजी की नौकरी जाने के बाद जिम का जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ था। वो अपने परिवार के साथ एक दूसरे शहर चले गए, जहां वो स्कूल के साथ साथ एक स्टील फैक्ट्री में साफ सफाई का काम भी किया करते थे। उनके पास ना तो अब खुद का घर था और ना ही ज़्यादा पैसे। उनकी माँ भी अब काफ़ी बीमार रहने लगी थी। दोस्तों, जहां एक और ऐसी परिस्थिति में हम में से काफ़ी लोग जीवन से निराश हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि अब मैं किसी काम का नहीं। वहीं दूसरी ओर जिम ने कभी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो अपने परिवार के प्रति और भी जिम्मेदार हो गए। परिवार की आर्थिक मदद के लिए उन्होंने 16 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया और उन्होंने फुल टाइम जैनिटर यानी साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। जिम के अंदर कॉमेडी का कीड़ा तो पहले से ही था, बस फिर क्या था, मौका मिलते ही उन्होंने अपनी कॉमेडी स्किल का एक स्टेज परफॉर्मेंस दिया, पर लोगों को उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनको स्टेज से भगाने के लिए उनके स्टैंड अप के बीच में 3 बार गाना बजाया गया और उन्हें वहां से जाना पड़ा। लेकिन जिम हारने वालों में से नहीं थे। अपनी इस फेलियर के बाद जिम ने अगले 2 साल कड़ी मेहनत करी और दोबारा लौटकर उसी क्लब में गए, जहां लोगों ने उन्हें इस बार काफी पसंद किया। जिम को समझ आ चुका था कि अगर उन्हें कुछ बड़ा और कुछ अलग करना है, तो उन्हें कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। अपनी कैरियर को दिशा देने और काम की तलाश में 1987 में जिम लॉस एंजलिस चले गए। जिम कैरी बताते हैं कि वो हर रात मुलहॉलैंड पहाड़ी की चोटी पर जाते और वहां से 20 मिनट तक पूरे शहर को देखते और विजुअलाइज करते।
कि कई डायरेक्टर्स मुझे अपनी फिल्मों में लेना चाहते हैं और जिन लोगों और एक्टर्स की मैं इज्जत करता हूँ वे सब मुझसे कह रहे हैं कि मैं एक सफल एक्टर बन गया हूँ। मैं शहर के बड़े बड़े स्टूडियोज में खूब काम कर रहा हूँ। दोस्तों, किसी ने उनको एक्टर माना हो या ना माना हो, पर जिम खुद को एक सफल एक्टर मान चुके थे और इसी कॉन्फिडेंस के चलते एक दिन 1990 में जिम कैरी ने एक $10 मिलियन का चेक लिखा और उस पर खुद का नाम लिखा, पे टू जिम कैरी फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और डेट लिखी 5 साल बाद यानी 1995 की। और उन्होंने यह चेक अपने पर्स में रख लिया। उसे वह रोज देखते और खुद को अपना गोल याद दिलाते। 1994 में जब उनके पिताजी ने दुनिया को अलविदा कहा, तब जिम कैरी ने वो चेक अपने पिता के जेब में रखकर उन्हें आखिरी विदाई दी। उन्होंने इस दरमियान कड़ी मेहनत करी, अपनी एक्टिंग में बहुत सारे अच्छे सुधार किए और फिर उसके कुछ ही महीनों के बाद डम्ब एंड डम्बर के लिए जिम कैरी को $10 मिलियन का चेक हकीकत में मिला। $10 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही जैसे उन्होंने चेक पर लिखा था। यानी यूनिवर्स ने उनकी भावना, कल्पना और मेहनत को सटीक टाइम पर पूरा किया। उन्होंने तारीख लिखी ताकि यूनिवर्स को एक टाइमलाइन मिले। दोस्तों, जिम कैरी की ये कहानी हमें सिखाती है कि मैनिफेस्टेशन कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का संयोग है। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी ऊर्जा बनती है और वही ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जरा सोचिए, अमीर लोग कैसे और अमीर होते जाते हैं? क्योंकि उन्हें मैनिफेस्ट करने का सही तरीका पता होता है। वो अपनी आइडियाज़ और थॉट्स को सही टाइम पर अपनी पूरी सकारात्मक सोच के साथ महसूस करते हैं, जिससे उनकी एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन बनती है और यही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचती है। अगर जिम कैरी कार में बैठकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। शर्त बस एक है, आप खुद को पूरी तरह उस ऊर्जा में डुबो सके। जब हमारी सोच, भावना और एक्शन एक ही लहर पर होती है तो हमारी बात ब्रह्मांड तक जरूर पहुंचती है। यूनिवर्स शब्द नहीं समझता, लेकिन भावनाएं जरूर समझता है। जी हाँ, अगर आप विजुलाइज करते वक्त डर, डाउट या जल्दबाजी महसूस कर रहे हैं तो आप अपने वाइब्रेशन में कमी का सिग्नल भेज रहे हैं। आपको पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ इमेजिन करना है जैसे वो चीज़ पहले ही मिल चुकी है। यदि आप डाउट दिखाते हैं तो ज़रूरत है ट्रस्ट की कि जो मांगा है वो किसी न किसी रूप में आ रहा है। आइए अब जानते हैं कि इस जादू भरी कला को हम भी अपने जीवन में सिर्फ 5 स्टेप्स में कैसे उतार सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसे स्पष्ट शब्दों में लिखिए। लिखने से आपकी सोच को एक रूप मिलता है और ब्रह्मांड को ये मैसेज क्लियर होता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। आप उस पर डेट लिखकर एक समय निर्धारित कर सकते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक टाइमलाइन मिलता है। स्टेप नंबर 2, जो भी आपने लिखा है उसे हर रोज 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके उसे कल्पना करिए जैसे आपके पास वह पहले से ही है और उससे मिलने वाली खुशी को भी महसूस करिए। याद रखिए, अगर आप कह रहे हैं कि मैं एक सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अंदर का मन कह रहा है कि मैं तो इस काबिल ही नहीं, तो आपका मैनिफेस्ट फेल हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, कोई लेटर, फोटो या किसी बोर्ड पर लिखकर खुद को बार बार याद दिलाएं, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो चीजें बार बार देखता है उसे सच मानने लगता है। स्टेप नंबर 4, आपको अपना लक्ष्य पाने के लिए लगे रहना है और जैसे ही ब्रह्मांड कोई संदेश भेजे तो उसे तुरंत महसूस करके तुरंत फॉलो करिए।
स्टेप नंबर 5, आपको परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ यूनिवर्स पर भरोसा करना है। जो आपने सोचा है वो एक दिन जरूर पूरा होगा। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक अंदरूनी विज्ञान है। आप रोज जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जब आप उस पर पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं, वही आपका कल बनता है। दुनिया बदलने से पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा, क्योंकि हमारी सोच ही हमको ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। अगर आपको जिम कैरी की ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक पसंद आई तो नीचे अपना अनुभव ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही और सच्चे अनुभव पर वीडियो बनाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने सपनों को आकाश की उड़ान।